हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है बहुत ही प्यारे प्यारे व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और गांव में सुबह की शुरुआत ऐसे ही होती है। पशुओं की देखरेख और साफ सफाई के साथ सभी लोग लग गए हैं अपने अपने कामों में और सुबह का खूबसूरत नजारा देखिए। तो बाहर तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं काम करने में, तो बाहर तो हम नहीं करते हैं, लेकिन घर के जो काम होते हैं वो हम काफ़ी देर पहले ही शुरू कर चुके थे। और सबसे ज़्यादा टाइम लगा था चीज़ों को व्यवस्थित करने में। कितना भी रोज करो दोस्तों, लेकिन साफ सफाई के पहले चीज़ों को व्यवस्थित करना सबसे बड़ा काम होता है। और बिटिया रानी अभी हमारी सो रही है, तो बिस्तर भी अभी हमने समेट के नहीं रखे। जब जगेंगी तभी सारे बिस्तर हम रखेंगे। और दोस्तों, आज है 29 जनवरी, दिन है बुधवार। सुबह सुबह का टाइम होगा, करीब 6:30 या 7 बज रहे होंगे। सुबह तो काफ़ी देर पहले ही हो गई थी। और ये देखिए, सूर्य देवता ने भी दर्शन दे दिए हैं। काम तो हमारी काफ़ी देर पहले से ही चालू थे, तो अभी जल्दी जल्दी कामों को निपटाते हैं। जब अच्छे से करो तो टाइम ज़्यादा लगता है, ऐसे तो फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। और आज बहुत ही खास दिन है, कल भी आप लोगों को बताया था। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिसका हम हफ्तों से इंतजार कर रहे थे। और वैसे तो सभी लोग इस दिन का इंतजार करते हैं भाई, और जिसका भी जन्मदिन होता है वो उसके लिए खास होता है। तो यहाँ पर हमने एक टब रखा हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा सा पोछा लगाने वाला है, तो ना तो बाल्टी में जा रहा था ना तो किसी में। फिर टब लेकर आए, उसमें पानी रखा है और उसी से बार बार धुल कर हम पोछा लगा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई थी आज। और दोस्तों, आप लोगों को तो पहले से ही पता चल गया था हमारे दोस्त कितने प्यारे हैं, उनको हर एक चीज़ का ध्यान रहता है। और उन्होंने कल ही कितनी सारी विशेष दी थी हमारी बिटिया के लिए। तो आज है आपकी और हमारी लाडली चारू का जन्मदिन। आप लोग भी ढेर सारा प्यार करते हैं हमारी बिटिया रानी को, और हर एक माँ बाप के लिए उनके बच्चे की खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है। और जब संतान का जन्म होता है तो उसके साथ साथ एक माँ का भी दोबारा जन्म होता है। और वो जो सुख होता है ना, वो शायद दुनिया में एक माँ ही समझ सकती है जब वो माँ बनती है। तो आप लोग पूछते रहते थे ना कि ऋतु दीदी आपका जन्मदिन कब आता है, आप जन्मदिन कब मनाते हो? तो हमारा जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, और हमारे मायके में भी हम लोगों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता था। और तब इतना प्रचलन भी नहीं था शुरू से, अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। लेकिन वो सारी जो कमी थी वो हम अपनी बिटिया की खुशी में ढूंढ लेते हैं। जो चीज़ें हम नहीं कर पाए वो सोचते हैं अपनी बिटिया के लिए करें, और वो सारी चीज़ें उनके लिए हम करने की कोशिश भी करते हैं। और चारू की खुशी सिर्फ हमारी खुशी ही नहीं है, पूरे परिवार की खुशी है। दादी, बाबा, बुआ, चाचू सबकी जान है हमारी बिटिया रानी। सभी लोग इतना प्यार देते हैं, इतना दुलार देते हैं और इतनी परवाह, इतनी फिक्र करते हैं। और भला भगवान से हमें क्या चाहिए? हर एक बच्चे को उसके परिवार का प्यार मिले, उसके परिवार का दुलार मिले, बस भगवान से हमारी यही प्रार्थना है।
और आज चारू की ही बातें कितनी सारी हो गई हैं और आप लोग सोच रहे होंगे बस बिटिया रानी की ही बातें कर रही हैं। तो क्या करें दोस्तों, आज हमारी बिटिया रानी का खास दिन है और हमारे लिए भी बहुत ही खास दिन है। तो पूरे घर की साफ सफाई कर दी थी आप लोगों से बातें करते करते। उसके बाद चाय भी हमने पी ली है, पानी गर्म कर लिया था क्योंकि इस समय हम गुनगुना पानी पी रहे हैं। और यहाँ पर आ गए हैं सब्जी छीलने के लिए। मम्मी ने नाश्ता बना दिया था जब हम सफाई कर रहे थे। तो यहाँ पर खेत से मटर आ गई थी तो वही छील लेते हैं क्योंकि मटर को छीलने में भी समय लगता है। और बाल धुले हैं हमने तो बस ऐसे ही धूप में बैठ गए हैं, बाहर कोई बैठा था इसी वजह से हमने घूंघट भी किया हुआ है। और यहाँ पर हम बहुत ही कम बैठते हैं लेकिन आज ठंड ज़्यादा ही लग रही थी तो बस बैठ गए। और मटर छिल चुकी थी, उसके बाद प्याज, गाजर, गोभी, ये सारी चीज़ें भी यहीं पर बैठे बैठे काट लेते हैं। तो उधर चाची बैठी थी तो वो भी आ गई थी कटवाने के लिए। गोभी थोड़ा सा कम पड़ गई है तो मम्मी लेने गई हैं खेत पर। और फिर ये देखिए सब्जियां कट चुकी हैं, अब इनको हम पानी से धुल कर रख लेते हैं। वैसे तो शाम से ही खाना बनेगा लेकिन ये सारी चीज़ें पहले से करके रख लो तो फिर खाना बनाने में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर सब्जियों को धुल कर रख लेते हैं और जैसे कि हर साल बर्थडे मनाया जाता है वैसे ही मनाया जाएगा। बच्चों और परिवार वालों के साथ मिलकर ही इनका बर्थडे मनाते हैं। इनका क्या, जब ननद जी का भी होता है तो बच्चों को बुला लिया जाता है और जब देवर जी का भी होता है तो बच्चों को बुला लिया जाता है। और फिर तो बर्थडे का कोई वो नहीं है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से करता है और कोई सीमा नहीं है सेलिब्रेशन की। और दोस्तों जैसे हम लोगों से होता है वैसे करने का प्रयास करते हो, भले ही ज़्यादा धूमधाम ना हो लेकिन परिवार वाले खुश हों, बच्चे खुश हों, बस उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो चारू को यहाँ पर हम नहलाकर ले आए हैं और अच्छे से इनके बाल सुखा लेते हैं। और ये जब हम इनको नहला रहे थे तो कह रही थी आज हम पूजा करने जाएंगे बाहर मंदिर जल चढ़ाने। और इनको भी पता है कि आज बर्थडे है तो आज के दिन पूजा करनी चाहिए। वैसे तो रोज़ करती लेकिन आज बाहर वाले मंदिर में जाएंगी। तो इनके बालों को सुखा देते हैं, उसके बाद इनको तैयार कर देते हैं। और दोस्तों आज वैसी चटक वाली धूप नहीं निकली है, बदली वाली धूप है, बीच बीच में बदली भी आ जा रही थी। तो बस बालों में भी तेल लगा देते हैं क्योंकि बाल इनके सूख गए हैं। तो यहाँ पर हमने इनको तैयार कर दिया है। अब ये जा रही हैं अपने बगीचे से फूल तोड़ने के लिए और छत पर जो बगीचा है उसमें सुंदर सुंदर से फूल हैं तो वही ये तोड़ेंगी। चलो बस एक चढ़ा दो जाके। ठीक है, आओ चलो नीचे। नहीं वो न मत तोड़ो बच्चा, वो मत तोड़ो। और फिर यहाँ पर ये अपनी बुआ जी के साथ जा रही हैं जल चढ़ाने के लिए। वैसे टाइम ज़्यादा हो गया है और सुबह से करीब 11 बज चुके होंगे अभी। तो अभी गई थी तो दाल चावल रोटी सब कुछ बन चुका था। फिर हमने कहा चटनी पीस लेते हैं क्योंकि सब्जी तो बनी नहीं है तो चटनी चल जाएगी सब्जी की जगह पर। तो हरी धनिया टमाटर की चटनी पीस ली थी। फिर आप लोगों से मिल रहे हैं दोपहर के करीब 2 बजे और खाना पीना हो गया था। दोबारा के बर्तन भी धुल के हमने रख दिए थे।
कहा था। और अब तैयारी शुरू हो गई है खाना बनाने की। तो यहाँ पर बाहर वाला चूल्हा जला दिया गया है। ननद जी यहाँ पर सब्जियों को फ्राई कर रही हैं, क्योंकि ये बड़ी वाली कढ़ाई पर अगर गैस पर रखो तो इसमें आंच बहुत ही कम लगती है, और अगर छोटी वाली में बनाएंगे तो सब्जियों को कई बार में फ्राई करना पड़ेगा। इसी वजह से ये चूल्हा जलाया गया है कि सब्जियां यहाँ पर फ्राई हो जाएंगी, बाकी का सारा काम हम अंदर गैस पर कर लेंगे। तो बाहर ननद जी सब्जियों को फ्राई कर रही हैं, यहाँ पर हम मसालों को तैयार कर लेते हैं, मतलब प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, इन सारी चीज़ों को छील कर धुल कर रख लेते हैं, क्योंकि अभी तो लाइट आ नहीं रही है। जब लाइट आएगी तो इनको हम मिक्सी में पीसेंगे। और सारी चीज़ें धुल कर हमने रख दी हैं, और मटर इधर हमने रख दी है उबलने के लिए। उधर कुकर में आलू रख दिए हैं उबलने के लिए, और इधर सब्जियां भी फ्राई होती जा रही हैं। और इतनी देर से इंतज़ार करते करते लाइट अभी भी नहीं आ रही है। और जिस दिन काम होता है या घर में कोई मेहमान आते ना, लाइट इसी तरह धोखाधड़ी वाला काम करती है। तो अब हमको लग रहा था कि हमको सिलबट्टे पर भी सारे मसाले पीसने पड़ेंगे, और प्याज टमाटर आज कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन फिर थोड़ी देर में लाइट आ गई थी। और ये देखिए हम बैठ भी गए थे मसाले पीसने के लिए। तो यहाँ पर हमने काली मिर्च, जीरा, ये सारी चीज़ें ली हैं, इनको पीस लेते हैं। और फिर लाइट आ गई थी तो मसालों को हमने मिक्सी में पीस लिया था, और मम्मी आ गई यहाँ पर बाकी बची हुई सब्जियों को फ्राई करने के लिए। और यही हम लोगों के यहाँ होता है, जब कोई कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा, अगर खाना तैयार करना है तो 2 बजे से 1:30 बजे से हम लोग लग जाते हैं, और आराम से खाना भी बनता रहता है, और फिर जल्दी की भी चिंता नहीं रहती। नहीं तो फिर अगर शाम से बनाओ फिर इतनी जल्दी जल्दी रहती है कि कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर हम पनीर काट कर ले आए थे, मम्मी को दे दिया है, मम्मी ने पनीर भी फ्राई कर दिया है। जो फ्राई करने वाली चीज़ें थी वो सारी यहीं पर हो गई थी चूल्हे पर। और फिर चारू के पापा भी आ गए थे, तो उनकी तो दौड़ भाग ही लगी रहती है जब कोई ऐसा कार्यक्रम होता है। और भले ही छोटा सा कार्यक्रम हो, लेकिन दौड़ भाग तो लगी रहती। तो अभी वो मार्केट गए हैं, कुछ सामान रह गया था लाने के लिए, और केक भी लाना था, क्योंकि एक दिन पहले नहीं लेकर आए थे, उसी दिन लाना था, तो इसीलिए वो वहाँ चले गए हैं। अब हम बाहर भी वीडियो बना रहे थे, यहाँ पर भी बना रहे थे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ों को एक साथ दिखाना। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, हमने मसाले तैयार कर लिए हैं। लहसुन का पेस्ट है, अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, और ये मसाले तो हमने सिलबट्टे पर ही पीस लिए थे। और फिर हमने यहाँ पर पानी रख दिया था उबलने के लिए। पानी उबल गया था, उसमें डाल दिए थे पुलाव धुलकर अच्छे से। फिर पुलाव भी हमारे बन चुके हैं, तो इनको हम छान लेते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इनको छानने में, कैसे छाने। तो बस ये कपड़ा हमने साफ लिया, इसी में छान लिया है। और कई लोगों ने कमेंट किया था कि गर्म पानी फर्श पर नहीं डालना चाहिए, तो दिक्कत हो जाती है, इतना सारा पानी हम रखे कहाँ, तो इसी जगह हम डाल देते हैं। तो बस पुलाव को छान कर फैला देते हैं अच्छे से, और आगे की तैयारी करते हैं। जब तक वहाँ पर हमने पुलाव तैयार किए, मम्मी ने यहाँ पर सब्जी छौंक दी थी, तो फिर वो सारी चीज़ें हम एक साथ नहीं दिखा पा रहे थे। फिर यहाँ पर आए, अब हम जा रहे हैं पनीर छौंकने के लिए। तो वही मसाले थोड़े से मम्मी ने सब्जी में डाल दिए थे, और जो बाकी बचे हैं वो हम पनीर में डाल देंगे। तो सबसे पहले भगोने में तेल डाल देते हैं। तेल गरम हो चुका है, फिर इसमें डालते हैं हींग, जीरा, और बाद में इसमें डालेंगे मसाले जो कि हमने पीस कर रखे हुए हैं, जैसे लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, ये सबसे पहले डालेंगे और अच्छे से पकाएंगे। जब कोई चीज़ ज़्यादा बनानी होती है तो थोड़ा सा डर लगा रहता है, क्योंकि उन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं रहता है, लेकिन बनाते बनाते अभ्यास हो जाता है हर एक चीज़ का। तो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया था, फिर इसमें हमने डाल दिए हैं वो मसाले जो सिलबट्टे पर पीसे हैं, और फिर इनको पकाएंगे थोड़ा सा। फिर इसमें प्याज डाल देंगे। तो ये देखिए प्याज को हमने डाल दिया है, फिर इसको चलाते हैं, पकाते हैं।
प्याज भी हमारा पकने वाला था, तो इसमें अब हम डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट। थोड़ा सा हमको कम लग रहा था, फिर 2 टमाटर हमने और पीस कर इसमें डाले थे। अब इनको अच्छे से पकाते हैं क्योंकि मसालों को पकने में ही समय लगता है। फिर इसमें डाल देते हैं नमक। ऊपर से हमने डाल दिया था मिर्च पाउडर, वैसे पीसे भी हमने थे, और ऊपर से भी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था। अब रह गया है सलाद बनाने के लिए, तो ननद जी यहाँ पर गाजर, मूली ये सारी चीज़ें धुलकर ले आई हैं, तो यहाँ पर ये सलाद काट लेंगी। तो सूखी सब्जी बन चुकी है, पुलाव बन चुके हैं और पनीर हम यहाँ पर छौंक रहे हैं। और जब तक यहाँ पर हम पनीर छौंक रहे थे, उधर आटा लगाया जा रहा था। तो आटा भी लगकर रख दिया जाएगा लगाकर, और पूड़ी तो बाद में ही बनेंगी। अभी बनाना है रायता, तो ये जब आएंगे तो साथ में दही भी लाएंगे, तभी रायता बनेगा। और वैसे तो थोड़ा सा मट्ठा रखा हुआ था, लेकिन उसी में दही डालकर रायता बनाएंगे। तो ये यहाँ पर पनीर भी डाल दिया है और मटर भी डाल दी है। अच्छे से चलाते हैं, पकाते हैं। और इस भगोने में हमने इसलिए बनाया है क्योंकि जो स्टील के भगोने हमारे यहाँ हैं वो काफ़ी छोटे हैं, तो उसमें नहीं हो पाता। कढ़ाई में सब्जी बनी थी, तो फिर हमने सोचा तब तक हम यही चढ़ा देते हैं। और फिर इसमें हमने अपने हिसाब से पानी डाल दिया था, और मम्मी चली गई थी किसी काम से, और तब तक ये आ गए हैं सामान लेकर। तो इसमें हमने दही मिला दिया है, अच्छे से इसको चला देते हैं। मट्ठा और दही एक में कर दिया है। फिर बूंदी भी आ गई थी, तो बूंदी इसी में डाल देते हैं। और खाने की थाली में अगर रायता होता है तो सभी लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। तो इसी बर्तन में दही और मट्ठा था, तो हमने कहा इसी में डाल देते हैं, अच्छे से भीग जाएंगी। फिर मसाले रखे हुए थे थोड़े से पिसे हुए, वो हमने डाल दिए यहाँ पर। ये लेकिन ये हमको कम लग रहे थे, तो फिर हम यहाँ पर आगे इनको भूनने के लिए। यहाँ पर हमने लिया है जीरा, धनिया, थोड़ी सी कलौंजी। इसको भून कर पीस कर अब इसमें डालेंगे, क्योंकि यही मसाले थे लेकिन वो कम थे। तो चलिए इनको अच्छे से भून लेते हैं, फिर पीस कर डालते हैं दही में। तो काला नमक भी हमने साथ में ही पीस लिया था इन मसालों के साथ में। तो नमक थोड़ा सा सादा वाला डाल देंगे, मतलब सफ़ेद वाला। थोड़ा सा काला वाला तो हमने पीस ही लिया है। ऊपर से लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, ज़्यादा तीखा नहीं करेंगे वरना बच्चे अच्छे से खा नहीं पाएंगे। और ये रायता तो सभी को अच्छा लगता है क्योंकि ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं हुआ था। रायते में तड़का लगाना अभी बाकी है, और यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है सजाने की। तो ये बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जब किसी का बर्थडे होता है, कुछ भी होता है, तो बच्चे बहुत ही मन से सारी चीज़ों को करते हैं। और चारू बार बार देख रही क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये भी साथ में लगे हुए हैं, और अभी ये आए थे मार्केट से, बस इन्हीं सारी चीज़ों में लग गए हैं। क्योंकि सुबह के टाइम तो इनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है, शाम का टाइम बचता है, तो उसी में जो कुछ भी कर पाते हैं वो करते हैं। और वैसे भी कह रहे थे ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। और ये इतना ज़्यादा यहाँ पर डांस कर रही है, इधर उधर नाच रही है। और इन छोटी छोटी चीज़ों से बच्चे कितने ज़्यादा खुश होते हैं। अगर ये सब ना होता तो शायद इतनी खुशी ना होती, लेकिन इन्हीं की खुशी के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। तो वो उधर चल रहा था, इधर हम आ गए हैं तड़का लगाने के लिए। तेल रख दिया था, तेल गर्म हो चुका था, उसमें डाल दिया हींग और जीरा। कलौंजी हमने बिल्कुल भी नहीं डाली है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, जो काला काला कुछ देख लेते हैं तो फिर वो निकलवा देते हैं। इसी वजह से इस बार सोचा हमने कि सिर्फ जीरा और हींग से ही तड़का लगाते हैं। तो चलिए जी, रायता भी बनाकर हमने तैयार कर दिया है, पनीर भी बन चुका है और पुलाव भी बन चुका है। सूखी सब्जी भी बनकर हो गई है तैयार। रह गई है पूड़ी बनाने के लिए, वो तो बाद में बनेंगी क्योंकि अभी से बिल्कुल भी नहीं बनानी है। तो ये मावा हमने कल बचा लिया था, आप लोगों को बताया था ना जब गुलाब जामुन बना रहे थे, तो इसी के लिए बचाया था। तो इसको हमने कद्दूकस कर लिया है, उसके बाद इसी में डाल देते हैं। और पनीर को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही ये मावा डालना होता है, नहीं तो मावा फट जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता देखने में। इसी वजह से हमने बाद में डाला है। और हलवाई स्टाइल पनीर बनकर
तैयार हो गया है। तो बिल्कुल शादी बारातों वाला खाना बनकर आज तैयार हुआ था और फिर हम चले गए थे तैयार होने के लिए, क्योंकि पूड़ी तो अभी बनानी नहीं है। किचन भी हमने सही से कर दिया था, मतलब बर्तन वगैरह जो हुए थे वो धुल के रख दिए थे। और सुबह से ही सबके फ़ोन आ रहे थे, इनके मासी ने भी किए थे, मामा के यहाँ से भी आया था, बुआ जी सभी लोग कर रहे थे और चारू सबसे बातें कर रही थी। कोशिश तो हम कर रहे थे कि एक ही ब्लॉग में सारी चीज़ों को दिखा दे, लेकिन बड़ा ही मुश्किल हो रहा था क्या रखे क्या छोड़ दे। और इस ब्लॉग में भी काफ़ी स्पीड हमने बढ़ाई है। और सुबह का जूड़ा लगा हुआ है, अभी हमने बाल भी नहीं सुलझाए, सुबह बाल धुले थे वैसा का वैसा ही जूड़ा लगा हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा बालों को सुलझा लेते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज का यह स्पेशल वीडियो आप लोग बताइएगा, और कल के वीडियो के लिए भी इंतजार बनाकर रखिएगा, बहुत ही स्पेशल वीडियो आने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।